ये भारत एक नया भारत है। ये वो भारत नहीं है जो अमेरिका से फोन आएगा तो भारत जो है वो लेट जाएगा। ये भारत खड़ा है, खड़ा रहेगा। आसिम मुनीर अमेरिका में जलीलो ख्वार हो रहा है। पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर अपने ट्विटर पे और फेसबुक पे लगा रहे हैं कि देखो क्या मेन्यू है, हलाल मेन्यू आसिम मुनीर के लिए। इस पे खुश हो रहे हैं। मोदी जी तो कनाडा ही थे ना, और डोनाल्ड ट्रंप बुला रहे थे तो चले जाते, क्यों नहीं गए? डोनाल्ड ट्रंप आपके लिए होंगे, डोनाल्ड ट्रंप मेरे लिए डोनाल्ड ट्रंप है, आपके लिए है माई बाप आका चेक देने वाले। भाई ये तो पाकिस्तानी है जिनको व्हाइट हाउस की बोटी फेंकी तो 2 महिला के घूमते रहते हैं। ठीक है, मोदी जी को थोड़ा ना जरूरत है व्हाइट हाउस की। जहाज पकड़ा, वापस आ गया, बोला भाई, और यहाँ पे स्पीच और दे दी कि मैं तो अच्छा हुआ, आई एम वेरी हैप्पी। ट्रंप को ना ट्रंप की भाषा में जवाब दिया है। और अब नरेंद्र मोदी हीरो बनेंगे जब वो एंटी अमेरिकनिज्म पे जाएंगे, जब वो कहेंगे मैं किसी की नहीं मानता। अब वो इशारा नहीं, इशारे करेंगे। देखो ये नरेंद्र मोदी अब भारत के फैसले करेगा। भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा, भारत किसी की नहीं मानता, भारत को किसी की कोई परवाह नहीं है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने ट्रंप से जो मुलाकात की, और ये जो कहा जा रहा है, CNN ने खबर दे दी है कि अड्डे मांगे गए हैं, फिजाई अड्डे मांगे गए हैं। उसमें ये भी है कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी भी है कि पाकिस्तान को भी कुछ ऑफर किया गया है। ये भी कहा है कि जी हमारे फील्ड मार्शल साहब ने ये भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को तो नोबेल पीस प्राइज भी मिल जाना चाहिए। पाकिस्तान ट्रंप, ये दोस्ती, ये याराना बड़ा पुराना लगता है। हम तुमको नोबेल प्राइज दिलाना मांगता है, हाँ, फिर हम कुछ पैसे भी मांगता है। लेकिन आज मैं आपको बहुत कंफर्टेबली बता सकता हूं कि इंडिया एक नई लाइन चुन रहा है, और वो लाइन ये है, गिव मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड मैं आपको बताऊं, अमेरिका ये मैसेज लेने को तैयार है। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ तो ट्रंप अपने पालतू पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच दे रहे हैं, और वहीं मोदी जी को भी अमेरिका बुलाना चाहते हैं। और ट्रंप की ये चाल थी कि मोदी को बुला के आसिम मुनीर के सामने बिठा दूंगा और दुनिया को बता दूंगा कि देखो मैंने दोनों देशों के बीच में दोस्ती करवा दी, अब मुझे नोबेल प्राइज चाहिए। और मोदी जी ये चाल समझ गए और मना कर दिया अमेरिका जाने के। भारत को क्या पाकिस्तान जैसा भिखारी समझ रखा है जो आपके कहने पर आ जाएंगे, इसलिए मोदी जी ने ट्रंप को सीधे मुँह पर मना कर दिया। मुझे ऐसे लगता है जाती तौर पे, इंडिया के अंदर अब रखी जा रही है बुनियाद, इंडिया के अंदर रखा जा रहा है, एक बेस रखी जा रही है कि भाई साहब अब वो सिचुएशन नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अब सिचुएशन चेंज हो चुकी हुई है। और वो सिचुएशन क्या चेंज हुई है कि इस वक्त इंडिया अमेरिका को नो कहेगा, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को नहीं मानेगा, अमेरिका की हर चीज़ को रिजेक्ट करेगा, अमेरिका को कहेगा नहीं, हमें हर कीमत के अंदर इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को रखना है। और वो नेशनल इंटरेस्ट क्या है? पाकिस्तान से बात नहीं करनी, पाकिस्तान से इंगेज नहीं करना, पाकिस्तान से रवाबत नहीं रखने। ये भारत एक नया भारत है। ये वो भारत नहीं है जो अमेरिका से फोन आएगा तो भारत जो है वो लेट जाएगा। ये भारत खड़ा है, खड़ा रहेगा। अब क्योंकि इलेक्शन है तो खड़ा तो रहना है। और अब क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के ऊपर कर चुके हैं, अब तो मौका आ गया हीरो बनने का। अब तो अमेरिका के आगे खड़ा होना है। और सिग्नलिंग, अब ये सिग्नलिंग है। देखिए अमेरिकी सदर का इनविटेशन क्या होता है, अमेरिकी सदर के इनविटेशन के लिए तो लोग भागे भागे जाते हैं। भाई ये तो पाकिस्तानी है जिनको व्हाइट हाउस की बोटी फेंकी तो 2 महिला के घूमते रहते हैं। ठीक है, मोदी जी को थोड़ा ना जरूरत है व्हाइट हाउस की। जहाज पकड़ा, वापस आ गया, बोला भाई, और यहाँ पे स्पीच और दे दी कि मैं तो अच्छा हुआ, आई एम वेरी हैप्पी। ट्रंप को ना ट्रंप की भाषा में जवाब दिया है। ट्रंप हर समय जो बात होती है, ट्रंप उसको जाके कि मैंने ये कर दिया, झूठ झूठ बोलता है ना, हाँ ऐसे करके ट्रंप कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, गोलीबाजी करता है, मैंने सीज फायर करवा दी, ये करवा दिया। ये तो सच बात है, मना कर दिया, मुंह पर मना करा और पब्लिकली बोला कि मुंह पर मना कर दिया। विक्रम मिश्री साहब ने भी बोला। लेकिन आज मैं आपको बहुत कंफर्टेबली बता सकता हूं कि इंडिया एक नई लाइन चुन रहा है, और वो लाइन ये है, गिव मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड मैं आपको बताऊं, अमेरिका ये मैसेज लेने को तैयार है। मैं आपको एक चीज़ बार बार बता रहा हूं, अमेरिका पिछले 6 महीने से इंडो पैसिफिक की बात नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो मुझे बता दें, मुझे कोई स्टेटमेंट दिखा दें, कोई बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ, कोई वेस्टर्न वज़ीर आज़म के साथ, किसी जापानीज़, ऑस्ट्रेलियन, छोटी मोटी बातें हैं वो होती हैं। 6 महीने के अंदर पीट हेग्सेट आया था वहाँ पे, और डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जिसको साइडलाइन कर दिया गया।
डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड को साइडलाइन कर दिया गया है। वो वजह क्या है? बिकॉज तुलसी गैबर्ड ने कहा मैं तो भाईजान, मैं नरेंद्र मोदी की दोस्त हैं वो। और जब नरेंद्र मोदी साहब वज़ीर आज़म बने थे और 2014 में उनकी जो अमेरिका के अंदर इतनी ज़्यादा एक्सेस नहीं थी, तो तुलसी गैबर्ड को इनवाइट किया गया था। तो तुलसी गैबर्ड पुरानी दोस्त हैं, इसीलिए तो जब नरेंद्र मोदी साहब अभी गए हैं वहाँ पे अमेरिका, तो तुलसी गैबर्ड वाज द फर्स्ट पर्सन टू हैव मेट प्राइम मिनिस्टर मोदी देयर इन वॉशिंगटन डीसी। ट्रम्प साहब को तो नोबेल पीस प्राइज भी मिल जाना चाहिए। सबको मिलना चाहिए। आपके इशाक डार साहब कह रहे हैं बताओ यार, हमारा नूर खान ठोक दिया, सियालकोट का वो ठोक दिया एयरबेस, हम 4 बजे अटैक कर सोच रहे थे, 2:30 बजे सालों ने अटैक कर दिया यार, बड़े मक्कार है साले। ये तो सर आप लोग सोते होते नहीं है क्या आप लोग? मतलब ये रात के 2:30 बजे कौन सा टाइम है अटैक करने का? ये मुझे भी, इस पे मुझे भी ऑब्जेक्शन है, क्योंकि जब आप लोगों ने इतनी रात को अटैक किया था ना, तो मुझे फिर 3 बजे लाइव करना पड़ गया था सर, लाइव करना पड़ गया सर मुझे रात को 3 बजे। एक तो आप लोग खुद ही 3-4 बजे सोते हैं, पूरा लाहौर जगता है, मुझे पता है बात। सर मैं इस्लामाबाद में हूँ, मैं लाहौर वॉर में नहीं होती। अरे पूरा पाकिस्तान कहना चाह रहा था, लाहौर निकल गया। आप तो जरा सी बात पे ये जो एडम एप्पल वो पकड़ लेते हैं ऐसे। मेरा पॉइंट कहने का ये था कि देखिए सिविलियन कैजुअलिटी कम होती ना, सिविलियन नहीं होते। भारत बहुत ही विशाल हृदय। अरे आप जानते नहीं हमारे सिविलियंस को, रात के 2:30 बजे ये कोयटा कैफे में बैठे रहते हैं। आपको कोयटा कैफे पूरे पाकिस्तान में मिलेगा, हर जगह जो कैफे है उसका नाम कोयटा कैफे, पता नहीं क्यों रखते हैं। हमारे लोग 2:30 बजे बैठ के चाय पी के डिस्कस कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है हम लोग 12 बजे सो जाते हैं या 11 बजे सो जाते हैं? उनको टेररिस्ट कहते हैं, सिविलियन नहीं सर, टेररिस्ट नहीं सर, जाग रहे हो, क्या बात कर रहे हैं सर? सारे टेररिस्ट थोड़ी होते हैं हमारे। वो जो जर्नलिस्ट जो है हमारे, वो भी रात को 2-2 2:30 बजे चाय पी रहे होते हैं। वो भी एक तरीके के टेररिस्ट ही हैं। पूरा पाकिस्तान ही टेररिस्ट है, कैसी बातें कर रहे हैं। खैर जोक्स अपार्ट, देखिए आरजू जी, मतलब मैं ये कह रहा हूँ ये लंच आपको बहुत महंगा पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं। क्या दिया है मेजर मुनीर साहब ने, ये तो देखना पड़ेगा। सर मेजर नहीं है वो सर, क्या बात कर रहे हैं सर, मेरे शो में बैठ गए सर, वो फील्ड मार्शल बन गया, आप उनको मेजर बना रहे सर। कुछ तो खुदा का खौफ करे, भगवान का खौफ करे, जिसको भी आप मानते हैं, कुछ तो खौफ करे सर। हमारे आर्मी चीफ को जो फील्ड मार्शल आप उनको मेजर बना रहे हैं सर, मतलब इसी वजह से सर अर्थक्वेक आते हैं इंडिया में। आना चाहिए। सो मेजर आपके मुनीर साहब जो गए थे वो, अच्छा सॉरी, फील्ड मार्शल मुनीर जो गए थे वहां पे, देखिए जोक्स अपार्ट आरजू जी, कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट आई, कोई स्टेटमेंट रिलीज हुई? हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प ने तारीफ की है, डोनाल्ड ट्रम्प ने पाकिस्तान की। डोनाल्ड ट्रम्प आज तारीफ करते हैं, कल इलॉन मस्क की तरह हो जाता है कि एप्स्टीन फाइल में थे, इनका इम्पीचमेंट करो। आपको देखिए हमारे यहाँ तो भगवान से प्यार करते हैं, आप क्या तो खौफ करते हैं भगवान।